बहुत बड़ी बात यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी ने कही है, जाने माने पत्रकार हैं, और वो कह रहे हैं कि साहब इसे वोट बैंक की राजनीति मत बनाइए, ये समाज की एक बीमारी है, इस बीमारी को दूर करने का काम कीजिए। डॉक्टर खन्ना, ये बीमारी कैसे दूर होगी? इस तरीके के मानसिक रोगियों को कैसे आइडेंटिफाई करें, जो ढाबा मालिक है, होटल मालिक है या कहीं पर भी, और फिर उनका कैसे उपचार हो? देखिए, कानून बनाने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि कानून तो रेप के लिए भी बना हुआ है, डकैती के लिए भी बना हुआ है, लूट के लिए भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी क्राइम तो सारे चल रहे हैं समाज में। मैम, आप प्लेजर की बात कर रहे थे, तो एक कंट्रोवर्शियल सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है, जिसमें उनकी जो फैलिक स्टेज है वो एक कंट्रोवर्शियल का हिस्सा है, जिसमें ऑइडिपल कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात की जाती है, जिसमें बात की जाती है जब बच्चा छोटा होता है, इवन 3 से 6 साल की उम्र का, उस वक्त बच्चे का फिजिकल अट्रैक्शन जो है वो अपने जेनिटल्स की तरफ होता है। तो चाहे वो यूरिनेशन की हैबिट हो या थूकने की हैबिट हो, स्पिटिंग की हैबिट, उससे अगर वो स्पिटिंग करता है या यूरिनेशन पास आउट करता है तो उसे प्लेजर मिलता है, यानी कि उसे खुशी मिलती है। अगर हम इस सिगमंड फ्रॉइड की स्टेज को लगाएं तो जब ये बोलते हैं कि खुशी मिलती है और अच्छा होता है, तो हम इसको मानसिक स्टेज से बता सकते हैं, जिसमें एक बच्चा एक फिक्सेशन हो जाता है उस पर्टिकुलर फेज से। आई डो नॉट नो कितने लोगों को पता है, ऑइडिपल कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बहुत ही एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज होती है, जिसे स्पेशल साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के दौरान माना जाता है। और उसमें बेसिकली ये होता है कि एक मेल चाइल्ड अपनी मदर के प्रति अट्रैक्टिव होता है, और अगर फादर के प्रति वो उसको हॉस्टिलिटी फील होती है। वाइस वर्सा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में फीमेल चाइल्ड को अपने फादर के प्रति कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये बीमारी किसी में भी हो सकती है। हाँ, धर्म से लेना देना मैं आपको बता रहा हूं, जब आप मैम इसी बात समझ लीजिए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। एक चीज आप देखिए, कुछ लोगों को ये बीमारी होती है, सिकनेस होती है, वो कुछ भी बोलते हैं तो थूक निकलता है। आप अगर सामने खड़े होकर उनसे बात करते हैं तो थूक आपके ऊपर गिरता है। अब मुझे लगता है एक बार जल्दी से मुझे आप बोलते रहिए, मैं एक बार बच्चों का रुख कर लेती हूँ जल्दी से। आज की घटना है क्रॉसिंग रिपब्लिक की, थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। रीना नाम की कामवाली एक व्यवसायी के घर में काम करती थी, 8 साल से काम कर रही थी, और रीना पीछे कुछ और नहीं है। अब आप क्या कहेंगे, ये कौन सा जिहाद था? ये कौन सा जिहाद था? रुक जाइए नवीन जी, रुक जाइए नवीन जी, रुक जाइए। ये बताओ कि यहाँ पर नोटों की गड्डी किस किसने गिनी है? हाथ उठाओ जल्दी से, और ये बताओ किस किसने बिना थूक लगाए गिनी है? देखा, सबने हाथ नीचे कर लिए। तो देखिए, अब यहाँ पर थूक जिहाद की बात हो रही है, लेकिन अमूमन जब हम देखते हैं तो जब भी हम नोटों की गड्डी गिनते हैं तो लोग थूक लगाते हैं। बताओ, देखा है आपने थूक लगाते हुए? हाँ, बोलते जाओ जल्दी से, बताओ। देखा है? तुमने नहीं लगाया, पर तुमने देखा तो होगा ना। मैम देखा है, बट एक मिनट, मेरा क्वेश्चन भी तो है। हाँ मैम, एक चीज बताओ, थूक लगा करके वो एक होता है डायरेक्ट अपने पेट के अंदर जाना, खाने के अंदर थूक दो, खा कर खाना। एक होता है कि मैं वो 50 जगह लग रहा है, उसके बाद उसका कोई इतना वो नहीं रहेगा। अच्छा, मतलब थूक, मतलब वो अच्छा नोटों पे लग रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं है, उसके अंदर डायरेक्ट थूक देंगे तो उसका तो कोई। चलिए ठीक है, शिवम कुछ कहना चाहते हैं। शिवम बोलिए। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ने जो बोला बिल्कुल सही बात है। अब पता नहीं अब्दुल को मतलब ये थूकने में भी कैसे प्लेजर आ सकता है, प्लेजर की और बहुत सारी चीजें मतलब बीमारी है ये बीमारी है, बार-बार यही आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं। प्लीज शिवम, ये प्लेजर नहीं है, ये बीमारी है। अब ये देखिए, बोलने ही नहीं दे रहे, कोई कमाल हो गया। अब प्लीज रुकिए ना, आप अब दूसरा। अरे भाई रुक जाइए, रुक। और दूसरा, शोभना जी अब मतलब ये कमाल बात हो, कह रहे नोट गिन रहे हैं, उसमें भी थूक लगा रहे। अरे तो उठा के दूसरे के मुंह में थोड़ी ना डाल रहा उन नोटों को भाई। कैसी बातें करती हैं? वही नोट मुंह में लगा दिया, बातों में नाचते भी हैं लोग। भाई रुक तो जाओ। अब आगे आप सुनिए, आप मिलावट करते हैं, वो एक विषय हो सकता है, वो गलत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये पागलपन है, ये घृणित मानसिकता है कि आप जानबूझकर थूक रहे हैं। बागपत में एक व्यक्ति खाने में जो रेस्टोरेंट चलाता था, वो मूत्र डालता था और तो और उसने कैंपर में भर के रखा हुआ था। अब कमाल बात हो गई, ऐसे लोगों के लिए ऐसे ही लोग। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। इसीलिए मैंने शिवम इसीलिए आपको उदाहरण दिया कि मुंबई में एक हिंदू आइसक्रीम वाला सीमेंट मिला रहा था आइसक्रीम में। अब इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सरकार ने नहीं किया। सरकार ने कहा कि हम एक कानून बनाते हैं, जिस कानून में हर किसी रेस्टोरेंट ऑनर की जो है वेरिफिकेशन होगी, उसका एक रजिस्ट्रेशन होगा, उसके यहां पर जितने भी वर्कर्स हैं उसकी वेरिफिकेशन होगी, ताकि अगर कोई इस तरह का काम करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। तुरंत मौलाना कहने लगे, ये देखिए ये तो गलत हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। समझ, अरे हमने मुसलमानों का नाम ही नहीं लिया।
चलिए आप बोलिए हाजी साहब। अब शिवम आप रुक जाइए। सुन लीजिए। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, शोभना मैम, देश में कानून आए, इसके लिए अध्यादेश आए, लेकिन वो मुसलमानों के नाम पर फिर क्यों करना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के नाम पे। बोलिए महाराज, बोलिए महाराज। ये तो जिहाद का लफ्ज, जिहाद तो आता है, ये तो समझाइए जिहाद अच्छा है। सारे आतंकवादी जिहाद कर रहे हैं, उसमें इनको दिक्कत नहीं है। थूक में बना जिहाद एक पवित्र चीज है। आप अपने धर्म ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं। मैं उस बात को जल में डाला जाता है, ये जल में डाला जाता है। जल की मानसिकता आपने खुद अपने आप बयान कर दी। अमितोष पारिक जी, ये कहिए ना कि इस कोई लेना देना नहीं है। रुक जाइए मौलाना साहब, रुक जाइए। पारिक जी, अमितोष जी, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये एक मानसिक बीमारी है, ये किसी भी धर्म के व्यक्ति में हो सकती है। मानसिकता, मैं इसका सेम मानसिकता का उदाहरण आपको देता हूँ। अजमेर रेप केस हुआ था सबसे बड़ा, जहाँ पे, अरे एक मिनट, फारूक चिश्ती, अरे बोलने तो दीजिए साहब, बोलने तो दीजिए। फारूक चिश्ती, गोमूत्र पवित्र है, हमारे शरीर की सैकड़ों बीमारियों को दूर करता है। आप पी के देख लीजिए, आप भी सुनिए, आप पी के देख लीजिए सर, आप पी के देख लीजिए, सुनिए मेरी बात, आप पी के देखिए ना। मैंने पिया तब मैं कहता हूँ 100 बीमारियां दूर होती हैं। गौमूत्र पर अध्यादेश शोध हो चुका है, पवित्र है ना गौमूत्र। आपका नॉलेज ऑफ बैंक शॉर्ट है, मैं क्या करूं? पवित्र है ना गौमूत्र। आप इस पर आपका नॉलेज ऑफ बैंक शॉर्ट है, इस पर अध्यादेश आना चाहिए। आपकी मानसिकता कोई मानसिकता नहीं है। चलिए ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। हाँ, अमितोष, एक एक कर बोलिए अमितोष जी। इतना बड़ा उदाहरण मैं सबको बताता हूँ। अजमेर रेप केस के अंदर में फारूक चिश्ती, जो सबसे बड़ा मेन अक्यूज आया था, उसने सबसे ज्यादा रेप कंडक्ट करे थे। बाद में उसको साइक्रोफ्रीनिया पागल घोषित करके बाहर कर दिया गया। वो तब पागल नहीं था जब वो रेप कर रहा था। आज ये थूकने वाला थूक रहा है क्योंकि हम काफिर है, अभी पागल हो गया। हम इसके ऊपर कानून नहीं ला सकते। आप इसको धर्म से जोड़ रहे हैं और मैं कुछ और कह रही हूँ। कौन सी मानसिक, मैं कह रही हूँ ये मानसिक बीमारी है। प्रोफेसर कपिल, साइकोलॉजिकल इलनेस होती है, पागलपन नहीं कह सकते इसको, एक बीमारी होती है। इलनेस में और पागलपन में बड़ा मुझके पकड़ में आ जाओ तो पागल है। बहुत बढ़िया। जाहिर रूप से दी जा रही है। आज आधुनिक हो गए, क्यों नहीं आप आधुनिक होते? आज योगी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आधुनिक शिक्षा ले आए हैं, आप क्यों नहीं होने देते हैं उसको? मेरा करते हैं आप? अगर थूकना बीमारी है ना तो सरकार डॉक्टर है, चिंता मत करो, ठीक कर दो। एक मिनट, अगर बीमारी है तो ठीक कर दो। एक मिनट, सरकार कितनी बड़ी डॉक्टर है जरा ये बता दीजिए। हम कर देंगे ठीक। सरकार कितनी बड़ी डॉक्टर है बता दीजिए, उसी से बता जाऊंगा आपके साथ में। शिवम जी एक सवाल है, एक सवाल जो बात आप उठा रहे थे गाजी वालों की तरफ से। अरे मैं फैक्ट की बात करता हूँ, मैं गलत बात नहीं करता हूँ। कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं, मैं सच्चाई की बात करूंगा। जो गाजियाबाद में जूस की दुकान का आप जिक्र कर रहे थे, उसकी सच्चाई पता है आपको? वहां यूरिनल नहीं था आसपास कहीं, वो लोग पेशाब करके बोतल में रखते थे। और आपके फूड वकील ने बता दिया कि ये जो दूर था तो मैं कंटेनर में भी शॉट करता था। नवीन जी रुक जाइए, नवीन जी एक मिनट रुक जाइए, अब ये बहुत बड़ी, एक मिनट, अरे रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए, अरे शांत हो जाइए भाई, आप लोग आपस में बात करने लगते हैं। इसका मतलब ये कितनी बड़ी समस्या है कि इस देश में आज भी हम शौचालय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम ऐसे ऐसे अध्यादेश और ऐसे ऐसे कानून की बात कर रहे हैं जिससे हमें लगता है कि सारी की सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। हमें एक मिनट, शिवम अब जवाब दे दीजिए। शिवम, क्या शौचालय सब लोगों के लिए उपलब्ध है? क्या ये समस्या नहीं होनी चाहिए? सरकारों के लिए ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए? माफ कीजिए, लेकिन अगर शौचालय नहीं है तो क्या पेशाब बोतल में करके पानी उसमें डाल दोगे क्या सब्जी में? ये क्या लॉजिक है भाई? ये कोई तर्क भी है क्या? अरे मतलब अब से 50 साल पहले पूरे देश में टेस्ट रिपोर्ट क्यों नहीं क्या हो गया? ये हमें समझ में नहीं आ रहा। टेस्ट कहां से आ जाएगी रिपोर्ट यार? शौचालय है, कवरेज 98% है, लेकिन ये गुनाह है, ये कानून के खिलाफ है, ये पागलपन की मानसिकता है, इसको खत्म करने की आवश्यकता है। और मैं कह रही हूँ कि ये मानसिक बीमारी है। प्रोफेसर का नाम नहीं लिया, नहीं लिया मैंने।
वो सबसे बड़े अपराधी हैं। प्रोफेसर कपिल, धर्म का नाम मेरे नहीं पास लेता। समय कम है, अब चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। प्रोफेसर बिल्कुल कपिल, नहीं लेना चाहिए। प्रोफेसर कपिल, मैं इस स्टैंड पर हूं और बिल्कुल डटी हुई हूं कि ये एक मानसिक बीमारी है, इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह का मानसिक व्यक्ति बीमार किसी भी धर्म में हो सकता है। देखिए यहाँ एक बात जी। ध्यान से सुनिए, हाँ एक के तो देखिए, जब मानसिकता ऐसी कुत्सित मानसिकता होती है ना, तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि कई लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए इस तरीके की कुत्सित मानसिकता को एक अस्त्र के रूप में भी प्रयोग किया है। फासिज्म क्या था? हिटलर ने क्या किया था? यहूदियों के खिलाफ जो कुत्सित मानसिकता थी उसे पूरी यहूदियत के खिलाफ जो है उसने एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया। आज क्या हो रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, हमास और इजराइल के बीच में, वहां पे क्या हो रहा है जो एक दूसरे की वो देखने को तरह ये नहीं है। और ये मत भूलिए तो इतिहास मतलब, में ये भी हुआ है, सुनिए, हाँ, मेरे पास धर्म वक्त नहीं है। परिवर्तन के लिए भी ये हुआ है कि गांव के कुएं के अंदर एक हड्डी फेंक दी गई। हाँ, जब गांव ने बिल्कुल ठीक पानी है। पी लिया तो मतलब ये तो कुल पूरे गांव से मिलाकर कहा एक गया बड़ी तो तुमने गंभीर समस्या है। हड्डी वाला पानी पी लिया, सरकार तुम्हारा ने धर्म एक बदल अच्छा गया। कदम उठाया तो इसलिए है। ये मत भूलिए, प्रोफेसर कपिल, कुत्सित प्रोफेसर कपिल, मानसिकता मेरे का पास प्रयोग वक्त नहीं है, मुझे इनके कंक्लूड लिए करने किया दीजिए, जाता है मुझे इस कंक्लूड aspect के करने लिए। दीजिए। सरकार ने एक अच्छा कदम जरूर उठाया है अध्यादेश लाकर, जाहिर सी बात है लाखों करोड़ों लोगों की सेहत का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, हाइजीन का सवाल है। लेकिन सवाल सरकार से यह भी पूछा जाएगा कि पहले भी इतने सारे कानून है, क्या उसके बाद उस पूरे अपराध को रोकने में सरकारें, पुलिस सक्षम है, रोक पाई है? तो यहाँ पर किसी भी इस तरह के क्राइम को धर्म से ना जोड़ा जाए। यहाँ पर मेहमान जो मौजूद है उनका सबका यही कहना है और मैं चाहती हूँ जोरदार तालियों के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, बहुत जल्द फिर होगी आपसे।